भाई। डाकू डाकू तो फिर डाकू तो फिर बन गया। हाँ फिर बन गया, हमने तो ये सपने आने लग रहे हैं। ये तो वो काम हो गया सारा कराया था उन्होंने 2 लाख चौका उन्हें 2 लाख रुपए दे सारा का सुपड़ा साफ कर दिया। और मैं देखो लोगों को पता लगा, लोग शेयर करेंगे तो अगर इंटल में से काम हुआ है और भी कुछ ना कुछ निकल के आएंगे तो या उसका 40-42 लाख तक भी जा सकते हैं। छोटा मामला तो ये वो काम कर दिया। खाते में किसी ने पाया, खाते में जब गए तो आने खाली। संजय भाई पुराने जमाने में आकर दे डाकू आकर दे घोड़ा पे बैठ कर तिगड़िक 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 करके और वह गांव वाले दरवाजे बंद कर लिया कर दे। इनका तो खुले गाँव में घनी लुगाई बटली हो बिला ऊतनी का अनपढ़ रह गया है। तो भाई फिलहाल जो मेरा हाथ में तामिया गादड़ चिट्ठे देखने लग रहे हो, ध्यान से देखो इन्हें। और भाई ये गादड़ चिट्ठे इनकी वजह से और घनी बड़ी बात बताऊं तो एक डाकिया डाकू बन गया। वो डाकिया डाकू क्यूकर बन गया और भाई उसने यू पूरा गांव क्यूकर लूट लिया। फिलहाल जो है इटल कला गांव में मौजूद हम सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। गांव के मानस होया करे हैं जो वह भाई एक एक अपना पेट कट कट कर न्यू सोचा करे हैं अगर भाई अपनी पूंजी ना जोड़ लिया और वह पूंजी बालका का भविष्य में काम आएगी। लेकिन फिलहाल जो है इटल कला गांव की परसमा मौजूद है और फिलहाल जो है गांव वाले जुकर हम देख सको इनके चेहरे के ऊपर उतर रहे हैं, लूट पीट कर बैठे हैं। और गांव का एक डाकिया जो डाकू बन गया और गांव का न्यून का आग्रह कोई नहीं बख्शा। याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बुड्ढा ठेरा आगत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे लूट के घेर दिए। क्यूकर लुटे हैं, के टेक्निक अपनाई है इवन पर खुद पूछांगे। और ये देखो भाई ये गांव की इसकी जो डाखाने की कापी है। और ये अगर वो बात करा सारा एंड लिए हैं, धक्के भी सारे खा लिए, बड़े बड़े मंत्रियां तो मिल लिए, एसपी डीएसपी डीसी तो ही मिल लिए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं होया। और गांव का वो जो डाकिया है वो डाकू क्यूकर बनया है, इन्हें मैं पूछांगे। पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम मान दो जी। राम राम भी क्या हो भाई जी, लिखड़ा पड़ा जमा नहीं हो बात नहीं भाई। बिल्कुल सही बात है भाई धर्मू भाई। पुरान सी कुर्सी को माले भाई। क्या नाम भाई अपना? भाई मेरा नाम नरेश है। नरेश। हाँ तो नरेश भाई यार लूटपाट क्यों करो तारे गेले? वो तो पहले पहले पुराने जमाने में आ करते डाकू आ करते घोड़ा पे बैठ कर तिगड़िक 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 करके और वह गांव वाले दरवाजे बंद कर लिया करते। इनका तो खुले दरवाजे में लूटपाट होगी। हाँ जमा ईमानदारी चोरी करी भाई साहब, ईमानदारी तो चोरी करी उसने। हमने तो बेरा कौन था पीछे जमा करा देंगे बुढ़े को लुगाई थी अपना 10 रुपये दिहाड़ी में तो बचा दिया अपने 2 रुपये अल्लाह पल्ला तो न्यून दाब कर रखा कर दी। और वो हमारा पुराना जो पोस्ट मास्टर था हमारे गाँव में का था भाई। और वो क्या करता हर फसल पर कापी बदली का दिंदा ले बैठता तेरी कापी होगी पूरी, ब्याज होगा 600 रुपये ले 600 रुपये कापी ले जाओ वानू ना भाई ने मैं घेर देर ला बोर्ड का मैं तेन 100 में लाऊंगा। हाँ तो घर तो झाड़े दुआले मुझसे खा जाते वो संभाल के तिजोरी में रखा करता। और इसे आड़ में जो मतलब कर्मचारी था राजपुरा बहन का डाकू का दो भाई। डाकू तो फिर डाकू तो फिर बन गया। हाँ फिर बन गया, हमने तो ये सपने आने लग रहे हैं उसके। ये तो वो काम हो गया जो करो आदमी के कान कट जे नहीं और नांदिया ने बेरा बढ़िया तेरे तो कान कट गए। कान कट गए तो वो कापी हम देखा कि एक हमारा संजय डॉक्टर हड़ गाँव में मदरियाड़ था एक मतलब यू भाई बड़ी सेवा करा काम की। तो उसने देखा उसके खाते में रुपये कटने लग रहे हैं। और जिस दिन कंप्लेंट करी उस दिन 14 तारीख थी तो 14 तारीख ने 20,000 रुपये उसके खाते में विड्रॉ करवाए हैं जो कि ओड़ा डाकखाने में दले कड़े हमारे पिए। हम गए फिर कार्यालय में गांव की पंचायत है। अच्छा। तो उड़त है उनका अच्छा रवैया कौन था, वो सारे आदमी लुकने लग रहे थे। एक तो मैं नाम स्पष्ट कर दूं भाई साहब, बिल्कुल एक है भाई यू है एसीपी कुलदीप गर्ग। अच्छा। इसने तो भाई साहब तू तड़ाकर तेरा बरगार मेरा बरगार तो न्यारी बातें कौन करी मारते दूना और छोट हुआ दिया दूना छो धमकी दी भाई साहब। अच्छा। हाँ न बोले पुलिस जिप्सी बुला दूंगा तो पुलिस नहीं आए तो मेरे 4 मलंग बुला दूंगा डंडे मरवा दूंगा तारे। अच्छा। हाँ यानी कि न्याय की जब मांग खातर ये जावा बड़े अधिकारियों तो रहे तो बड़ा जवाब यूँ मिला भाई। और ये देखो तम पर्ची। हाँ जी वो मेल और शेर है। अच्छा। तो वो है दीपक उस यहाँ भी आया उसने सारी बातें भी बताई सब कुछ कहा उसको, लेकिन आज लग उसके कान पर जू नहीं रहेंगी है बिल्कुल। दोबारा वो ऑफिस में आया नहीं है यहाँ लोगों को संतुष्टि के लिए। देख सको भाई एक इन व्यक्ति को देखो, क्या नाम है जी आपका? ओम सिंह।
ओम सिंह अपाइज है, विकलांग है, और भाई एक एक पाई जोड़ के इन सिस्टम बनाया और किस तरह ठगी का शिकार हो गए हैं। कितने पीछे जोड़ जोड़ रखे थे आपने? हमारे दोनों का तो दो आदमी हमारा औलाद है नहीं, हमने बुढ़ापा का सहारा कराया था। उन्होंने 2 लाख से ऊपर है थी। उन्हें 2 लाख रुपए थे, सारा का सुपड़ा साफ कर दिया। और वह देखो वह कूण में बैठी बुढ़ी आता ही वह कूण में ला दी, वह कूण में ला दी। ताई राम राम। ताई तारे भी जेब पे डाका पड़ गया। 6,000 की रोक रखी है। अच्छा, हाँ 20,000 पड़े कापी में। कापी में 20,000 पड़े हैं, 6,000 इसके कटवा लिए। हाँ ताई मेरे तो कटवा लिए क्या है, भी 1,000 भरिया कर दी कापी में, तो मोहर मार रखी डाकखाने में, को नहीं पता है जींद। यानी कि जेब में रखता भाई, अब फर्जी रसीद देकर जा करता, ये रसीद भी दिखावांगे। हाँ जी, हाँ जी, मेरे एक में 80,000 थे जी। कितने? 80,000। 80,000, ये तो बड़ा मामला है भाई, बड़ा घोटाला है। तो फर्जी रसीद, ये देखो रसीद भी दिखावांगे धरती। ये कैमरामैन थी कहूँगा किस तरह जो मामला है। वीडियो ने जी ला के शेयर जहाँ तभी कर दो भाई, क्योंकि या तो ठगी दी बेरा पट गया, और बेरा भी केक पटिया है। वह बात है बोले जब कान कट लिए जी बेरा पटिया है। और इसे डाल की और भी कई डाल की ठगी जो है वो गाँव में कई डाल के ठग बने अंडे हैं, और गाँव वाले के कान काट के जाते रहे हैं। आज उड़ाना क्या नाम आपका? विनोद है जी। विनोद। विनोद भाई कितने की ठगी हुई? मेरा 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए यार। विनोद भाई तो पढ़िया लिखा भी है, क्या पढ़िया भी? 10 पट रहा हूँ और पढ़ाई भी के करेगी भाई। और वो एक गामा में लुगाई गाना गा जी। जी मत सरकारी आदमी अकेले का बाजार हाँ। डाकखाना मनु को हार दे गड़बड़े नहीं हो सकती। और गामा पक्का में काम है। हम तो गामा में गणी गणी लुगाई बटली हो जी, बोले ऊतनी का अनपढ़ रह गया है, जेठ मेरा 10 पढ़ रहा है हैं? देवर भी ये पास है। ताई गा करो नहीं गाना, सुनाइए 1-2 डम्मे। कोई बात नहीं, लूटपाट होगी तो नहीं होगी। हाँ वो गाना सुनाइए, वो जेठ मेरा 10 पढ़ रहा है। बेटा मेरी जीवन न को गाइए। मेरे तो एक में तो यही बनता है। ये असल तो दुखी हैं भाई, असल तो दुखी हैं। तो यूँ मामला। हाँ जी, गल्ला बोल जाकर आप टैक्सी ठा दो टेक तो या उठेगी, टेक तो इस डाकिया ने दी। सबसे मतलब बुरी बात तो यह है, पोस्ट ऑफिस वाले ये 2 बार जा लिए, वो खुले में इनका जमा मैडम नहीं लगा दिया रहे भाई हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं तुम्हारा के में करांगे, न्यू तक भी नहीं आए। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, उन्होंने न्यू भी नहीं भेजा होगा कि इंटर में पोस्ट ऑफिस है कहाँ पर। वह बात ही बाबा बतला रहे थे नहीं, बोले हमारी कुत्ती शेर का मुकाबला कर ले जब उसका जी में आ जाए तो, लेकिन मरना मर गई। बस ये है कि मतलब इनका जमा रवैया खराब है। मरना मर गई, जी में को नहीं आई। जी में कोई आई, मरना मर गई लेकिन जी में नहीं आई। ऑफिस वालों का रवैया इसमें बिल्कुल खराब है। मतलब मड़ा साहब उन्होंने एक बार तो आकर के उनको न्यू कहना था भाई हम जांच कर रहे हैं, कहाँ है, के करांगे ना करांगे, तारे पैसे दिलवावांगे, लेकिन वह यहाँ देखने भी नहीं आए। उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि इटल कला में पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। क्या नाम आपका जी? मेरा सरपंच प्रतिनिधि जयवीर सिंह अलावत है। जयवीर भाई ने बताओ लगभग कितने की ठगी? कम से कम 28 लाख रुपए के तो आंकड़े आ गए हैं आपके सामने। और भी ऐसे लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनका पता ही नहीं मैं आड़े नहीं होली। अब आपके जरिए कुछ लोगों को पता लगा, लोग शेयर करेंगे तो अगर भाई इटल में से काम हुआ है और भी कुछ ना कुछ निकल के आएंगे तो या उसका 40-42 लाख तक भी जा सके है। छोटा मामला को नहीं भाई, छोटा मामला को नहीं, पूरे के पूरे डकायर का है। यू जो डाकिया गाँव वाले का साफ तौर पर कहना है कि यू डाकिया डाकू बन गया। हाँ जी, ऐसा है, जिस दिन हम एसपी को मिलने गए थे ना गांव के लोग, उस दिन एसपी साहब ने जो हमारे साथ बात करी और इकोनॉमिक सेल में जैसे हमें भेजा, हमने सोचा कल परसों में कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं। उसके बाद हम मिले तो नहीं, बोले होने लग रहा है, ऐसा क्या 1 दिन में हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मतलब इस तरह की बहानेबाजी ये वो, मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा। मतलब अच्छा, दूसरी कैमरामैन थी कहूँगा, कैमरामैन संदीप कुन गस्ती और वो दीपक से ऊपर वाले, ये सीनियर है इसका, ये दीपक है ना, इसका सीनियर है ये। अच्छा, हाँ, ये इनका भी फर्ज बिल्कुल ये कोऑपरेट नहीं कर है रहा। कि महीने में एक बार ये मतलब सर्वे के लिए आते हैं, हर कॉपी चेक करना इनका फर्ज है। ये भी मतलब इस मामले के अंदर दीपक और हाँ कुलदीप गर्ग ये मेन डाकिया थे जो इनसे ऊपर हैं जो अफसर, हाँ जो सीनियर हैं। जानते समझो भाई, बड़ा मामला खुलासा होने लग रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह दिया। क्या नाम है जी आपका? दिलबाग सिंह। दिलबाग जी, एक मिनट दर्शकों ने बताया दी मामला क्यों कर बताने लग रहे हैं। यानी कि जो यू डाकिया था गांव में, जो डाकू बनया, क्या नाम था इसका? रोहित।
रोहित गोरिया। तो इस तक ऊपर जो सीनियर अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी बने थी कि गांव में आके सर्वे करें, अगर गांव वाले का पीछा सही तरीके है डाखाना में जमा होने लग रहा नहीं होने लग रहा। मतलब इनका फर्ज है महीने में एक दिन इनका टूर होता है डाकखाने के अंदर। वो हाँ, मतलब हर खाते को चेक करना, मतलब किस में क्या जमा हो रहा है क्या निकल रहा है। उनकी हाँ, उनकी दीपक की और सुरेश गर्ग की, मतलब इनकी मिली भक्ति के कारण ही सब कुछ हुआ है ये गोलमाल। बिल्कुल बड़ा खुलासा है। देखो भाई एक बार मैं कैमरामैन दिखाऊंगा, ध्यान से दिखा हुआ जुमा असली वर्गी फर्जी रसीद, यानी कि ये असली तो जीव हुआ है जिब यू लेखा जोखा डाखाना में पावे क्यों जी, यही बात है नहीं। ये देखो सारी रसीद सारा काम वो सभी कर रहा है, पीछे जमा कर। हाँ वो काम कर दिया, दूसरे को दूसरे के साइन थे, वो काम कर दिया, वो सरपंच साहब वो काम कर दिया ने। तो वो एक जना एक बूढ़ा था, वो खाते में पीछे जमा करवाने चले गया। कैशियर ने बोला, बोले ताऊ यू नोट तो नकली है, बोले अरे खाता मेरा, तू जमा करता असलियत से नकली हो। तो ये वो काम कर दिया, खाते में किसी नहीं पाया, खाते में जिब गए तो अणे खाली। संजय भाई सबसे पहले इनने सब संजय ने पता लगा था भाई इसको डाला का इसने कैमरा में दिखाइयो एक बार यहाँ, एक बार दिखाइयो। एक बार कैमरे में दिखा भाई, ये पूरा गांव का लगभग का लेखा जोखा। यहाँ 45 आदमी हैं। जो युवा आंकड़ा इस साइड है ये कॉपी में है, लेकिन प्रैक्टिकल पैसे नहीं है ऑनलाइन। और ये कौन सा रिकॉर्ड है जो उस मतलब गर्ग ने जो मारती दिखाया था। गर्ग का दौरा था कापी हम डाखाना मतलब गांव की कापी छुटवा के लाए। हाँ, जुगर मुजरिम ने छुटवा के ले जा रहे डाकू। हाँ, वो काम ले छुटवा का गुमराह करे थे काम ने भाई। तो भाई इसमें इस बात का इनकार को नहीं किया जा सकता। फिलहाल जो हमारा हाथ में जो सबूत हैं, ये जो गादर चिट्ठे हैं, और भाई फिलहाल ऊपर से फिर ये शिकायत हैं, डीसी दो रही हैं जालिए, रणजीत चौटाला दो रही हैं जालिए, विधायक कृष्ण मिड्डा दो रही हैं जालिए। भाई इन नहीं छोड़ा कुछ भी मामला, क्या जोड़ी चप्पल जूते 3 बार जाया जी। यहाँ पर जो वो दीपक है ना, हाँ जी, हर घर से जा जाके ना अकाउंट नंबर देख देख के ना, मतलब लोगों की कापियों में और ज्यादा गोलमाल करने के लिए कापियां ले गया था। अच्छा, जब उस पर थोड़ा शिकंजा कशा गांव वालों ने वो कापी लेके नहीं आया, और वो कापी मैंने मेरे हैंडओवर की और सब लोगों को बांट दिए। देखो टिक मार कर रखी है, आज तक उन कापियों की कोई जांच नहीं हुई। अच्छा वो कापी भी मतलब जो वो बदली करके ले गया उनमें छेड़खानी के लिए? नहीं, छेड़खानी का हमें नहीं पता की है कि ना की। हाँ जी, जो कॉपी ले गया था वो वापस दे गया, चेक नहीं करी वो। नहीं, वो पता नहीं चेक की, उनमें गोलमाल किया ना किया, मतलब वो बातों का नहीं पता। लेकिन मैं बोला उसकी लिस्ट बना के दो जो मेरे को रिटर्न कर रहे हो। मैंने फिर हर आदमी को यहाँ तो पाल में बुला के ना, और कुछ कापियाँ मेरे पास 5-6 कापी अभी बची हुई हैं जो कोई लेने नहीं आया है। बिल्कुल जी। तो ये सब की लिस्ट बनवा के ने, और एक कापी तो आज भी उसी के पास है, दीपक के पास। ये क्या है, सुरेशी आवासिंग। हाँ, ये तो, और ये 2 कापी हैं डाकखाने में, ये जो लड़की बैठे है इसके पास। यह डिटेल क्या है, जहाँ तक जरूरी है भाई, यह डिटेल है। ये जो मामला उजागर करना क्यों जरूरी था कि भाई पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 6200 के आसपास गांव हैं, और एक गांव के अंदर जो ये घोटाला लगभग 40-50 लाख का घोटाला है। अगर इसे डाल का गड़बड़ घोटाला अगर सारे डाकिए मिलकर करे हैं, क्योंकि न्यू का आगर भाई एक मैच सोहन लिवाड़े संजय भाई। हाँ जी, 2 लाख का घोटाला जी। 2 लाख आपका गई, 2,72,000 थे, 71,000 भी बच रहे हैं जी इसमें। तो भाई ये तो वो काम हो गया। बोलिया भाई विष्णु भगवान के दर्शन, एक बार वो तारीफ वो सुनकर मेरे एक बात याद आएगी। एक बार एक राजा ने एक जना थी सजा सुना दी, उसकी नाक काट दी। नाक काट दी, नाक कटते और नहीं बोलिया वो दूर था जो ठग था, वो बोलिया वो मन तो साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन हो गए। बोलिया नाक किसी दड़िया कर दी। तो उसकी देख हम देख और भी सोचे भाई वहाँ अरे सच्चे दिखा विष्णु भगवान। बोला ले तू भी देख ले, संजय ने भी देख लिया, रामदेव ने भी देख लिया, रामफल ने भी देख लिया, और ना कर दें। संजय वर्ग का समझदार था, नहीं बोला अरे विष्णु भगवान दिखा तो को नहीं। बोले बेइज्जती तो है ली, बोला तू भी रुक के लाग जा मारना। तो भाई वो एक काम हो गया इस गांव के गिल है, सारा गांव में विष्णु भगवान के दर्शन हो गए, यानी कि 50 लाख का लगभग का चुगड़ा पूरा गांव का लग गया। और एक गांव का इतना बड़ा नुकसान तो कब कुकर उठ जाए गांव का। लेकिन आठ लोग आए प्रतिष्ठा की बात है भाई साहब। एक महिला 10 रुपये बचा के अपने बालक ने बीमारी खातर बाट देखने लग रही, कहते बीमार हो जाए 10 रुपये ला दूं। एक लोग आएगा तो छोरा का 8 में 6 है भाई साहब, ऑपरेशन खातर पीछे इकट्ठे कर दी। ये मतलब इसे काम हो गया, बताओ। बिल्कुल भाई, तो हम देख सको हो प्रॉब्लम है ना जी। अटैक का मरीजों में 10-10 रुपये इकट्ठे करे गए, 2.25 लाख रुपये धर था। बिल्कुल। और संजय भाई की अनुच्छेद भी मेरे हाथ में है, कैमरामैन थी को दिखा हुआ है जी भी, इसका खात्म बड़ा डाला गया।
कैमरामैन संदीप गण गस्ती कहूँगा मैं, थोड़ा सा जूम करके दिया हुआ है जी। भी इसका खाता में बाढ़ डाला गया और इसमें तो लिखट गए 71,359 रुपये। अच्छा ये तो बच रहे हैं, फिर आप बताओ जी 2 लाख का टुकड़ा लग 2 लाख रुपए निकाल लिया जी। यानी कि न्यू का भाई पूरा गांव लूट पीट का बैठा है, और जो दूसरे और गांव है उन खातर बहुत बड़ा संदेश है। यू सबक है, यू क्लास, यू ट्यूशन, यू PhD बहुत महंगी पड़गी, 2 लाख रुपए फीस देनी पड़ी है। हाँ जी, बहुत ज्यादा निकाल गया। हाँ जी, ले भाई सारे लूट पीट का बैठे हैं। आमदन में लुट गया जी। ये विनोद पंडित जी हैं, 5 लड़कियों के नाम से इनका 5 लड़की हैं, उनके नाम से अकाउंट खुलवा रखे था, कहा के शादी में पैसे काम आ जाएंगे। आज एक पैसा भी इनके खाते में नहीं है, मतलब जमा सब साफ कर दिया। सबसे बड़ी दुख की बात है, लूट पीट तो लिए, उसके बाद जो ये आगे न्याय की गुहार खातर जब जावे हैं, ना विधायक ने सुनी, ना SP ने सुनी, ना DSP ने सुनी, ना और किस के दौरा गए। हाँ जी, बिजली मंत्री के पास जाए जी, रणजीत चौटाला के पास जी, उन्होंने विश्वासन दिया हो जाएगा काम, धीरे धीरे हो जाएगा भाई। उन बातों 1.5 महीना हो गया जी। एक काम और हो रहा है, 14 फरवरी। कौन सा काम है? कुंडलन गांव में। तो भाई सावधान हो जाओ और वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो। और ये देखो बहुत बड़ी ठगी, ऐसे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग भी, बुजुर्ग भी, ये हमारी माता हैं, हैं? बिल्कुल। इन्होंने 2-2 रुपए बता के ना अपनी बुढ़ापा पेंशन में से और बाल चुक के ना एक भाई मतलब 2 मन नाज हो जाए, उसमें तो मन बेच के ना डाखाना में पैसे जमा किए, एक भाई बुढ़ापे में कम से कम दूसरा का मुंह ना ताकना पड़े। ये समस्या का तो सब नबेरा बढ़ गया, समाधान थोड़ा सा तो हम बता दें, फिर गांव वाले प्रयास करे रहे हैं। इसका जो समाधान बना है वो बना है, मेन बात तो डाकखाना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो बता रहे थे नहीं बोले उसका हर बार आए महीने इसकी तहकीकात होनी चाहिए भाई किसकी कापियाँ में किया जा लिया। तो डाकखाने के जो उच्च अधिकारियों के जो ये नाम ले रहे थे वह भी इसमें शामिल हैं। तो नहीं शामिल दीपक का रिश्तेदार तो है जियो जी। अच्छा हाँ और क्या जी। तो भाई ये जो जिम्मेदारी है या बना है डाकखाने की। डाकखाने के जो उच्च अधिकारी हैं अगर वह दोषी हैं इस मामला का दूध और पानी का पानी करके का नाम आना चाहिए। दीपक का नाम, दीपक पर हमें पूरा शक है, 100% शक है कि मतलब इस गोलमाल के अंदर वो बिल्कुल इन्वॉल्व है। बिल्कुल इसकी पूरी जांच होगा भाई। गांव वाले आते ही जो है न्याय मिलना चाहिए। संसार क्रांति समूह की यह अपील है। हाँ जी सरपंच साहब। डाकना घर पे छोड़ा जी, जिस घर में डाकना बैठा है वो घर पे कुर्क लिया जी। मास्टर जी हैं जी खड़े करो जो। अच्छा हाँ जी आपका उसमें था डाकना? इनके घर में डाकना है, इनको भी चांट लगाया गया। आपका भी चांट लग गया? लगा रखी है 74,000 की जी। बता भाई यानी कि वो कोडी वाइज कर दिया उन्होंने तो सिस्टम कोडी वाइज जो कर नोंदा नुदार होया करे नहीं सबके नोंदा गाल गया हैं। तो भाई सरपंच साहब अधिकारियां तो ही प्रशासनिक अधिकारियां तो ही हैं जो दौड़ पोस नेता हैं जो न्यू कहें भाई हम तारी रक्षा करें। क्या कहना चाहोगे इन चीजों जो बरोटा बहन दिया शिकायत यूँ है जिसकी कोई जिम्मेवारी ले इन गरीबों को पैसा वापस हो जाए और तो क्या है। लेकिन इसके पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा। उनका आप देख रहे हो, हमने बताया कि 1.5-2 महीने घोटाला हुए ना, एक दिन भी नहीं आके आए गाँव में वो भाई कैसे हुआ, क्या करता था, नहीं करता था, हमारा कर्मचारी था, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं उसका कोई। अच्छा प्रशासन की तो प्रशासन भी जा लिए 2 बार SP के पास। कल विधायक जी भी थे, उन्होंने यहीं पर फोन कराया था, वो कह रहे थे जी कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, पता नहीं वो होगी कब तक है। तो भाई यानी कि तारीख का दौर चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो है असली मार्जिन के ऊपर पड़ रही है, लूट पीट कर बैठे हैं और न्याय की बात देखे हैं। तो इस वीडियो ने जिला के ध्यान भी शेयर कर दो ताकि और किते और कोई भाई ठगी में नहीं आवे और कोई गांव वाले ठगी। गांव के लेवल पे एक बात हो रहा है को ठेक कर ले खड़ा करे कि भाई कुंबा भाई 2 आदमी और फलाना राब खड़ा होना है। ये गांव तो अगली न्यू सलाखंड बचा रहा है भाई, गांव की पंचायत हो है 36 बिरादरी की, और फिर उसके बाद ग्वांड तक जावे और फिर खाप तक भी नहीं चले जावे। माम नहीं चाहते कि डाकखाना में तंबू लाना पड़ जाए भाई साहब। अरे नाले तो लाना पड़ेगा। और न्यू तो फिर हम करण में विरोध का रास्ता तो हम अपनाना जाना है यहाँ, लेकिन हम तो हमारा सरकार तो सोल्यूशन का रास्ता की उम्मीद करें आपकी बात। बिल्कुल भाई संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें इनकी ट्रेनिंग तो सबकी हो रही है। PhD होल्डर और सारे हाँ टेंट उंट लाने आगे सारे। तो समझदार खैतर इशारा काफी हुआ है। जो डाकखाना के जो अधिकारी जो गड़बड़ में शामिल हैं चाहे तो वो लाइन पे आ जाए और गाँव वाले का पीछा वापिस पहुँचाए। जो दोषी हैं कसूरवार हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो जिला के वीडियो शेयर कर दो ताकि गाँव वाले ने न्याय मिले और किते और कोई भाई ठगी तक बच सके। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक।